एफटीए पर किसानों के करोड़ों रुपए गबन का आरोप, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा क्षेत्र में किसानों के साथ कथित करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। नैला रोड स्थित एक आड़त के संचालक अशोक जैन पर किसानों की गेहूं और सरसों की फसल खरीदने के बाद भुगतान किए बिना फरार होने का आरोप लगाया गया। पीड़ित किसानों ने एसडीएम सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। किसानों का आरोप है कि अशोक जैन को स्थानीय व्यापारी प्रवीण जैन का करीबी रिश्तेदार बताकर व्यापार करवाया गया था और भुगतान की गारंटी भी दी गई थी। किसानों ने ज्ञापन में प्रवीण जैन का नाम भी शामिल कराया। किसानों का कहना है कि क्षेत्र के कई गांवों के दर्जनों किसानों के करोड़ों रुपए बकाया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, बकाया राशि की वसूली और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही किसान सामूहिक रूप से थाने में एफआईआर दर्ज कराने तथा कृषि मंडी समिति और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में एक सरसों का व्यापारी था, वो शमशाबाद का रहने वाला है, जो प्रवीण जैन है, जो अपने यहाँ पे नथीलाल जी का लड़का है, उसका साला है। प्रवीण जैन ने ये कहा था कि मान लो मेरी गारंटी है, इसको सब लोग माल दें, तो माल देता और पैसे लेता, मगर काफी दिन पहले उसने काफी माल ले लिया। उसके बावजूद वो यहाँ से राजाखेड़ा से दुकान छोड़ के भाग गया। कितने किसानों के पैसे लेके भागे हैं? 50 किसानों के पैसे होंगे। उसमें सुल्तानपुर के भी हैं, धारापुरा के भी हैं, बसई के भी हैं, राजाखेड़ा के भी हैं। किसानों की राशि कितनी होगी? लगभग 3 करोड़ रुपए होगा। आपने आज ज्ञापन दिया है उपखंड अधिकारी को, क्या समस्या थी? भाई साहब, मेरी सरसों जो किसान देखते हैं वो शोक नाम का एक व्यापारी रहता है खेड़ा में, उसको दिए और वो काफ़ी सालों से दे रहे थे, उनको पैसा देता रहा। इस साल जो सरसों दिए उस सारे पैसे अशोक जैन एक व्यापारी 15-20 साल से यहाँ व्यापार करता था। उसका अब तक लेन देन अच्छा था, पैसे दे देता। लेकिन इस साल उसने सरसों खरीदी और पूरी सरसों के 4,91,000 रुपये थे, उसको लेके भाग गया है और उसका पता नहीं चल गया। मैं धारापुरा का रहने वाला हूँ और एक प्रवीण ने हामी भरी थी कि इससे पैसा मैं दिलवाऊंगा तो वो आप माल देते थे। सरसों के पैसे लेके भागा है, उसका क्या नाम है? अशोक जैन कहाँ का निवासी है? शमशाबाद का रहने वाला है। राजाखेड़ा किसकी गारंटी पे दी है आपने? उसको प्रवीण की जैन की। क्या समस्या लेकर आप उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है आपने? वो सरसों लेके भाग गया है। 15 साल से यहाँ व्यापार कर रहा था। हमने कई बार उसे दे दी, अब की बार 2-4 दिन के लिए दे देंगे, उधार ली और लेके पैसा भाग गया। कितने पैसे लेके गया है? मेरे 1 लाख रुपए। बीच में कौन था दिलवाने में? उसका प्रवीण, उसका जीजा था। वे पहले कई साल पहले उसने कहा था कि जैसे देव बढ़िया है, मेरा साला है, लेन देन व्यापार करो। अभी प्रवीण से संपर्क किया आपने कभी? किया। क्या बोला उनसे? मेरे पे कोई उसके सबूत नहीं, ना मेरे पे फोन आता है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, यूँ कहता है। रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव, पहचान कराने के लिए पुलिस ने जारी किया संदेश। मनिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार आज सुबह करीब 8:40 पर कमला रेलवे ट्रैक के 473 गेट के पास ट्रेन संख्या 1306/9 की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत होना प्रतीत हो रहा है। मृतक की उम्र लगभग 26 से 28 साल, लंबाई करीब 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा बताया गया। उसने हल्के नीले रंग की जीन्स और बाजू वाली क्रीम रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, जिस पर स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। बाएं हाथ पर अंग्रेजी में लव तथा हिंदी में क्षत्रिय गुदा हुआ है। युवक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें हैं तथा शरीर पर अन्य स्थानों पर भी चोट के निशान हैं। पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए सीएससी मनिया की मोर्चरी में रखवाया है। यदि किसी व्यक्ति को मृतक के संबंध में कोई जानकारी हो तो वह थाना मनिया के मोबाइल नंबर 7014798625 और 9509437143 पर संपर्क कर पुलिस की सहायता करें। मनिया से देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। सर, मनिया क्षेत्र में कमलापुरा के नजदीक रेलवे ट्रैक के एक नजदीक पुलिया बनी हुई है सर, वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, उसके बारे में सर बताया। आज दिनांक 13/7/2026 को समय करीब 8:30-9 बजे करीब हमें रेलवे स्टेशन मास्टर सूचना दी थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति है जो समुद्र ट्रेन से
कट गया है अथवा ट्रेन से गिर के उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाने से पुलिस मौके पर पहुंची थी। कमलापुरा पुलिया के पास 473 गेट के पास एक व्यक्ति का शव जो कि अज्ञात व्यक्ति है वहाँ मिला था। उसकी पहचान के वहाँ पूरे प्रयास कराए थे लेकिन उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है व्यक्ति या ट्रेन से कटकर या ट्रेन से गिरकर उसकी मृत्यु हुई है। व्यक्ति का हुलिया इस प्रकार से उसकी उम्र करीब 26 से 28 वर्ष प्रतीत हो रही है। इसके अलावा उसका जो लंबाई है वो 5 फुट 6 इंच के करीब है। रंग गोरा है और उसने नीले जींस का पैंट पहन रखा है और क्रीम कलर की टी शर्ट पहने हुए है। टी शर्ट पर स्पोर्ट अंग्रेजी में स्पोर्ट लिखा हुआ है और उसके हाथ पर बाएं हाथ पर अंग्रेजी में LOVE और हिंदी में छतरी लिखा हुआ है। आपके जरिए मेरे लोगों से अपील रहेगी कि इसकी पहचान करवाने का प्रयास करें। अब तक इसकी कोई पहचान नहीं हो सकी है तो इस सबकी पहचान करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बसई नवाब क्षेत्र में शोक की लहर, पूर्व प्रधान कमलेश कुशवाहा का निधन। बसई नवाब क्षेत्र से दुखद खबर सामने आई है। धौलपुर पंचायत समिति की पूर्व कांग्रेस प्रधान कमलेश कुशवाहा का हृदयघात के चलते करीब 45 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वर्गीय कमलेश कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामहित कुशवाहा की धर्मपत्नी और सैपो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा की माताजी थीं। उनके निधन से परिवार, समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई थी। कमलेश कुशवाहा ने धौलपुर पंचायत समिति में कांग्रेस पार्टी से प्रधान रहते हुए जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके आकस्मिक निधन पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया। सुंदरपुर में 2 घरों में चोरी, लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ। दिहोली थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में रविवार रात चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। वारदात के समय दोनों परिवार घर में सो रहे थे। सुबह उठने पर कमरे का सामान बिखरा मिला और अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। पहली वारदात करण सिंह पुत्र धनीराम के घर में हुई, जहां से करीब 35,000 रुपए नगद, चांदी की करधनी, दस्ते, बिछिया, लड़ियां और बाजूबंद चोरी हो गए। इसके बाद चोरों ने वासुदेव शर्मा पुत्र रामेश्वर के घर में सेंध लगाई और 1.60 लाख रुपए नगद, 5 सोने की अंगूठियां, 2 मंगलसूत्र, 4 जोड़ी चांदी की बिछिया और 2 जोड़ी चांदी की तोड़ियां लेकर फरार हो गए। सूचना पर दिहोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच शुरू कर संदिग्धों की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया है और लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है। बिना नंबर और अवैध खनन वाहनों पर 14-15 जुलाई को चलेगा विशेष अभियान। जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस और परिवहन विभाग 14 और 15 जुलाई 2026 को बिना पंजीयन, बिना नंबर प्लेट तथा अवैध खनन में लिप्त वाहनों के खिलाफ 2 दिवसीय विशेष संयुक्त जांच अभियान चलाएंगे। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त सीज किया जाएगा। जब्त वाहन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही छोड़े जाएंगे। सभी वाहन स्वामियों से बिना पंजीयन या बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का संचालन नहीं करने की अपील की है। साथ ही खनन कार्य में उपयोग होने वाले सभी वाहनों में 15 जुलाई 2026 से पहले ASI 140 मानकों का GPS डिवाइस लगवाकर उसे ऑन बोर्ड कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन में रेस्क्यू टीमों का आकस्मिक निरीक्षण। धौलपुर कंपनी कमांडर SDRF जयपुर खजान सिंह ने पुलिस लाइन धौलपुर में तैनात C कंपनी भरतपुर की रेस्क्यू टीम C3 और C4 का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बनी कमांडर ने रेस्क्यू टीमों की उपस्थिति, अनुशासन, उपकरणों की उपलब्धता तथा आपात राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जवानों को निर्देश दिए कि प्रत्येक रेस्क्यू अभियान में व्यक्तिगत सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा सभी सुरक्षा मानकों और निर्धारित SOP की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के अंत में कंपनी कमांडर खजान सिंह ने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सतर्कता, अनुशासन और जनसेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन।
हुसैनपुर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में बिजली, परिवहन और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नाराज छात्राओं ने सोमवार को प्रदर्शन कर प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। छात्राओं ने बताया कि 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू होने के बावजूद कॉलेज में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं हुआ, जिससे भीषण गर्मी में पढ़ाई करनी पड़ रही है। वहीं कॉलेज शहर से 8.9 किलोमीटर दूर होने के कारण बसें निर्धारित स्टॉप पर नहीं रुकती हैं और कई बसों में अधिक किराया वसूली जाने का भी आरोप है। कार्यवाहक प्राचार्य गुमान सिंह ने बताया कि विद्युत विभाग को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं में शिवमाला खान, तानिया गर्ग, मुस्कान सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो मेरा नाम तानिया गर्ग है। मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ, हुसैनपुर की। मैं 4th सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। तो सबसे पहली समस्या तो हमें आवागमन की समस्या है। आएंगे तभी कॉलेज में, तभी तो पढ़ पाएंगे। और पहली बात तो हमारे लिए ना तो कोई बस रोकी जाती है। पहले तो रोडवेज बस नहीं रोकी जाती थी, जब तक डिप्टी कलेक्टर ने हमारे लिए कह दिया है, प्रबंधक से भी कह दिया है कि हमारे लिए रोडवेज बस रोकी जाएंगी। उसके बावजूद भी बस वालों को बताना पड़ रहा है। बोलते हो ये और पूछते हो हुसैनपुर कहाँ है, और ना तो वहाँ कोई स्टॉप है, और बल्कि ये कहते हैं 15 रुपये लेंगे। तो हमने कहा 15 रुपये नहीं है, हमारे लिए पहली सुविधा हो चुकी है 6 रुपये, और हमें टिकट सहित चाहिए 6 रुपये। तो उसमें भी ये कहते हैं खुले रुपये लेके आओ, मुंह बनाते हैं कि हमारे पास खुले रुपये भी नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे ही है, कैसे आ जाते हो कॉलेज है। और फिर ये कहते हैं कि हम कल से नहीं बिठा रहेंगे आपको कॉलेज में। कॉलेज में हमें सबसे पहले तो पानी की सुविधा है। आजकल आप देख रहे हो टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। अगर पानी नहीं होगा तो लड़कियों की हालत तो खराब होगी, फिर आना जाना तो अपने आप ही बंद कर देंगी। फिर कॉलेज का क्या फायदा अगर हमें सुविधा ही नहीं मिलेंगी। तो फिर हमारे लिए कॉलेज मिला, हमारे लिए सुविधा नहीं है। लाइट भी नहीं है। 1 जुलाई से हम आ रहे हैं तो हमारे लिए लाइट की भी सुविधा नहीं है। बिना लाइट के कैसे पढ़ाई कर रहे होगे, कहाँ बैठ रहे होगे, क्या कर रहे हो? गर्मी में पढ़ना पड़ रहा है सर, पढ़ने के लिए तो पढ़ना पड़ रहा है, पर हम असुविधा के कारण इसलिए छात्राओं की संख्या कम होती जा रही है, वरना हमारे में बहुत सारी छात्राएं बहुत आती हैं। हाँ सर, मेरा नाम मुस्कान है। मैं बारामासी से बाड़ी से आती हूँ और हम 1 तारीख से स्कूल आए हैं, लेकिन हमारे लिए ना ही तो हमारे लिए बस की सुविधा है, ना ही हम पैदल। एक दिन से हम टेम्पू से आए थे, तो उसने बोला कि आधे रास्ते तक पीजी कॉलेज तक छोड़ गया। बोला था कन्या कॉलेज, हमने बोला कि कन्या कॉलेज जाना है, तो वो बोला ये कहाँ पड़ती है। फिर उसने हमें आधे रास्ते से उतार दिया। फिर हमने बोला कि हमें वहाँ पर छोड़ के आओ, तो पैसे ज़्यादा मांग रहा था, इस वजह से फिर हम पैदल आए थे। इतनी दूरी से 9 किलोमीटर पैदल चल के आए आप लोग? हाँ सर। फिर हमको रास्ते में यहीं पर सर मिल गए थे, फिर वो उन सर ने बिठाया हमको। और यहाँ पे कॉलेज में भी पानी की बहुत व्यवस्था खराब है यहाँ पे, और गर्मी के मारे हमारी हालत बहुत खराब होती जा रही है, और गर्मी से हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। पढ़ने में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा हमारा पढ़ने में फिर भी। हमारे लिए सुविधा अब आगे प्रशासन से क्या मांगे आपकी? प्रशासन से क्या मांगे? हमारी मांगे पूरी करो। ये हाँ बोले। हमारी ये मांग है, सबसे पहले तो हमारे लिए बस स्टॉप होना। बस स्टॉप तो है, पर हमारे लिए बस रुकनी चाहिए, और वो भी हमें टिकट सहित किराया चाहिए 6 रुपये। और उसमें भी ये कुन नहीं करें बस वाले, डायरेक्ट हमें टिकट दे दे, अच्छी तरह बिठा रहे, सम्मान करे हमारा। लड़कियों का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात, हमारे लिए लाइट की सुविधा होनी चाहिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सोम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%,
खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। KCJN ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। PM श्री बालिका स्कूल को अग्रवाल समाज ने भेज किया वाटर कूलर। PM श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के लिए स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अग्रवाल समाज ने वाटर कूलर भेंट किया। यह पहल अग्रवाल समाज के ब्लॉक अध्यक्ष संजय अग्रवाल के सानिध्य में की गई। समाजसेवी सुरेश जिंदल ने विद्यालय को वाटर कूलर भेंट किया। इस दौरान ब्रजमोहन जिंदल, ब्रजेश जिंदल और जगमोहन गर्ग भी मौजूद रहे। विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में संजय अग्रवाल ने छात्राओं को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर और संस्कारवान बनाने के लिए प्रेरित करते हुए भविष्य में भी विद्यालय के विकास कार्यों में हर संभव सहयोग का आश्वासन किया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश मीणा ने अग्रवाल समाज, संजय अग्रवाल, सुरेश जिंदल और उनके सहभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सहयोग से छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी विभाग समन्वय से करे कार्य। संभागीय आयुक्त एवं संभाग स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्ष नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में सोमवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक में संभाग के सभी जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों का विश्लेषण किया गया। संभागीय आयुक्त ने परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग सहित कई संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए दुर्घटना संभावित स्थलों पर समन्वय सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने के लिए गोल्डन आवर के दौरान घायलों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। इसके लिए चिकित्सा विभाग, एम्बुलेंस सेवाओं और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। संस्कार एकेडमी में स्पीक मौके के तत्वाधान में ओडिसी नृत्य कार्यशाला आयोजित। सरीन कॉम्प्लेक्स स्थित संस्कार एकेडमी में स्पीक
के तत्वावधान में सुप्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना प्रज्ञा घोष ने विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी ओडिसी न्यूज़ कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संस्थापक ब्रिगेडियर राजीव सरीन ने प्रज्ञा घोष का स्वागत कर किया। शिविर शिक्षिका मंजू त्यागी ने कार्यक्रम का संचालन किया। स्पीक मौके के समन्वयक अनमोल शर्मा ने संस्था के उद्देश्य और भारतीय कला परंपराओं की जानकारी दी। प्रज्ञा घोष ने ओडिसी नृत्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाव भंगिमाएं, हस्त मुद्राएं और ताल लय का प्रदर्शन कर विद्यार्थियों को अभ्यास भी कराया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर नवनीत त्यागी, शालिनी सिंघल, सोनम परमार, आकांक्षा भार्गव, सोफिया खान, नाजिस खान, राकेश यादव और आहाना जैन सहित विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। अंत में विद्यालय परिवार ने स्पीक मौके और प्रज्ञा घोष का आभार व्यक्त किया। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। शारदे शारदे शारदे। खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति, सरानीखेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानीखेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें टीआर पब्लिक स्कूल, सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने टीआर पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय।
विशेष छात्रवृत्ति सुविधा। 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। वार्ड 42 में जलभराव से परेशान नागरिकों ने नगर पालिका को सौंपा ज्ञापन। शहर के वार्ड नंबर 42 के नागरिकों ने जलभराव और खराब स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। वार्डवासी ताराचंद पंडित ने बताया कि कृष्ण कॉलोनी कुशवाहा धर्मशाला के पीछे पिछले करीब 10 वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आवागमन प्रभावित हो रहा है। खाली भूखंडों में पानी जमा होने से मच्छर जनित बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। वहीं क्षेत्र की कई रोड लाइटें भी खराब पड़ी हैं। कॉलोनी वासियों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जल निकासी की व्यवस्था कराने और स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक कराने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान विजेंद्र, नरेश, रामनिवास, गोरेलाल, पप्पू, गुंजन, दीपक, गनेंद्र, सुभाष, छोटू, विष्णु अग्रवाल सहित अन्य कॉलोनी वासी मौजूद रहे। संडपुरा सपेरा बस्ती में गहराया पेयजल संकट, महिला ने दिया ज्ञापन। बाड़ी उपखंड की मस्तूरा ग्राम पंचायत की संडपुरा सपेरा बस्ती में पीने के पानी का संकट बना हुआ है। साथ में सपेरा बस्ती तक जाने वाली सड़क बदहाल हालत में है। इसको लेकर बस्ती की महिलाओं ने सोमवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और समस्या समाधान की मांग की। संडपुरा सपेरा बस्ती से आई महिला सुनीता, ममता, फूलवती, राजवती, कलवो आदि ने बताया कि उन्होंने सामाजिक संस्था जन अधिकार मंच के माध्यम से पूर्व में उपखंड अधिकारी को पानी के संकट को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसमें उपखंड अधिकारी को निर्देश पर जलदाय विभाग ने टैंकर लगाकर कुछ दिनों तक पानी की व्यवस्था की। अब फिर से टैंकर को बंद कर दिया, जिससे सपेरा बस्ती में पानी की समस्या पैदा हो गई है। वहीं महिलाओं ने बताया कि उनकी बस्ती तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से खुदी पड़ी है, जिसमें जल जीवन मिशन ने पाइपलाइन डाली है और जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और अब बरसात का पानी भर गया, जिसमें से अब लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में प्रशासन से पानी की समस्या के समाधान के साथ सड़क पर सीसी खरंजा कराने की मांग की गई है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं: हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है।
धौलपुर जिले की सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैपऊ, जिला धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। सैपऊ क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड, सैपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704।